हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शारदप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ब्रह्म नॉलेज ओशियन। अर्थक्वेक क्यों आता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे भूकंप से जुड़ी हुई वो बातें जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं भूकंप की। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं, जो अचानक से ऊर्जा निकलने का परिणाम होता है। भूकंप का अर्थ है केवल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं, जो अचानक से ऊर्जा निकलने का परिणाम होता है। भूकंप का अर्थ केवल यह कहा जा सकता है कि जब पृथ्वी में कंपन होता है, पृथ्वी की क्रस्ट डिफरेंट भागों से बनी होती है, जिन्हें प्लेट के रूप में जाना जाता है। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का भी जोर नहीं चलता। यह आपदा बिना कहे कहीं पर भी आ सकती है, जो कि भारी जन धन की हानि के साथ हर तरफ तबाही मचा देती है। अब बात करते हैं भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। यह भूकंप का सबसे सामान्य रूप है। आमतौर पर यह पृथ्वी की क्रस्ट में मौजूद प्लेटों की गति के कारण होता है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। नंबर 2, वोल्केनो अर्थक्वेक। यह भूकंप टेक्टोनिक अर्थक्वेक की तुलना में इस प्रकार के भूकंप सामान्य हैं और इस प्रकार के भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के बाद या पहले आते हैं। यह आमतौर पर मैग्मा के ज्वालामुखी से निकलने के कारण आता है, जो चट्टानों द्वारा सरफेस पर धकेला जाता है। नंबर 3, शॉर्ट अर्थक्वेक। इस प्रकार का भूकंप भूमिगत खानों में आता है। मुख्य कारण चट्टानों के भीतर उत्पन्न दबाव हो सकता है। नंबर 4, एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक। इस प्रकार का भूकंप आर्टिफिशियल नेचर का होता है, मीन्स के मानव निर्मित गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है। परमाणु विस्फोट जैसे जमीन पर हाई डेंसिटी एक्सप्लोजन विस्फोट भूकंप का मुख्य कारण है। अब बात करते हैं असल में भूकंप है क्या। भूकंप पृथ्वी की निचली सरफेस में अचानक से कंपन उत्पन्न होना। पृथ्वी की सतह के भाग की परतों में गैसों के इम्बैलेंस होने के कारण जो वेग उत्पन्न होती है, उन्हीं वेगों के माध्यम से स्पीडन उत्पन्न होती है और ग्राउंड की ऊपरी सतह पर हलचल शुरू हो जाती है। उसके साथ ही वेगों की इंटेंसिटी की गति के अकॉर्डिंग अर्थ की ऊपरी सतह फटना और धीरे धीरे धंसना शुरू हो जाती है। कभी कभी तो भूकंप की इंटेंसिटी की गति इतनी तेज होती है कि भवन बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं। ओशन में उफान आ जाता है। कई बार तो भूकंप की वजह से सुनामी भी आ जाती है। भूकंप को कैसे नापा जाता है? अक्सर भूकंप की गणना रिएक्टर में की जाती है। 2 से 3 रिएक्टर सामान्य माना जाता है, जबकि 7 तथा उससे ज्यादा रिएक्टर बहुत ही तीव्र व खतरनाक भूकंप माने जाते हैं, जो कि भारी तबाही के रूप में होते हैं। इस भूकंप 7.8 रिएक्टर का अंदाजा आप टर्की सीरिया में आए अर्थक्वेक से लगा सकते हैं, क्योंकि 7.8 इंटेंसिटी का भूकंप आने से टर्की में जमीन 10 फीट तक खिसकने की बात सामने आई है। 7.8 इंटेंसिटी का भूकंप इतना खतरनाक था, कई हजार इमारतें और सड़कें डैश्ड हो गई। और यह टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा देश है, जहां पर भूकंप आने का खतरा बना रहता है। पहले भी 20 से 30 सालों में 7 की इंटेंसिटी वाले भूकंप टर्की को हिला चुके हैं। भूकंप होने का मुख्य कारण ही तरंग होता है। धरातल की निचली सरफेस की तरंगों का उत्पन्न होना, उन्हीं तरंगों का असर ऊपरी सतह पर दिखाई देना। बिल्कुल उसी तरह तरंगों की तीव्रता आने वाले भूकंप का असर दिखाती है। यह तरंगे 3 तरह की होती हैं। नंबर 1, प्राइमरी और पी वेव्स। इस तरह की वेव्स में कोई नुकसान नहीं होता। यह 0 से 3 रिएक्टर तक अर्थ पर कंपन ही उत्पन्न करता है।
नंबर 2 सेकेंडरी एस और शेयर वेव। यह दूसरा पड़ाव है यानी हेल्ट। अगर इंसान होशियारी से काम ले तो संभला भी जा सकता है। यह 4 से 7 रिएक्टर का होता है जिसमें पहले सामान हिलना शुरू होता है जैसे फर्नीचर, वाहन या फिर दीवारों में दरार आ जाती है, घरों की खिड़कियां हिलने लगती हैं। नंबर 3 एल और सरफेस वेव। भूकंप की सबसे खतरनाक तरंग जो कि भारी तबाही मचा सकती है और सब कुछ खत्म कर सकती है। इसका रूप इतना भयावह होता है कि हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आती है। यह भूकंप 7 से 8 रिएक्टर से होते हुए 9 से 10 रिएक्टर तक पार हो जाता है जिसमें बड़े बड़े भवन, बिल्डिंग्स तथा ब्रिज भी गिर जाते हैं। बाढ़ सुनामी तक भी आ जाती है और बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो ये थी भूकंप से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।